फ्रीलांसर्स का आजकल का जो इशू है वो है हाई वैल्यूएबल क्लाइंट्स उनको नहीं मिल रहे। और सबसे जो मुश्किल बात यह है कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं बट उनको हाई वैल्यूएबल क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। वो हर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, अपवर्क पे जा रहे हैं, लिंक्डइन पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे जा रहे हैं और कोल्ड ईमेल्स भी कर रहे हैं बट हाई वैल्यूएबल क्लाइंट्स नहीं उनको मिल रहे। इसकी मैं आपको कुछ वजह बताता हूँ और सबसे जो मैं मेन रीज़न है वो भी बताऊँगा, बट इन दी एंड आपने एंड तक वीडियो देखनी है तो आपको वो एक रीज़न पता चलेगा जो आपका 90% आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जो सबसे पहला इशू है वो हमारे फ्रीलांसर का नहीं बल्कि एक क्लाइंट का इशू है, एक कम्युनिटी मार्केट है वो इसका इशू बन चुका है जिससे हमें हाई वैल्यूएबल क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। तो इसमें सबसे जो बड़ा जो करेक्टर है, जो सबसे बड़ा जो मसला है वो एजेंसीज़ का है। लोग यहाँ पर जो है वो हर हर जो फ्रीलांसर जिसके पास 4 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वो कहता है नहीं अब मैंने जो है अपनी एक एजेंसी ओपन करनी है और वो उस एजेंसी के नाम पे एटलीस्ट 60 to 70% कमीशन रख रहा है। 60 to 70 नहीं भी रख रहा तो एटलीस्ट 50% कमीशन रख रहा है, जिससे बहुत ही वैल्यू डाउन होती है फॉर एक्चुअल एडिटर्स फ्रीलांसर्स जो कि सोलो में काम कर रहे हैं। जो इससे बड़ा जो मुझे लगता है जो रीज़न है वो दूसरा है कम्युनिकेशन का। आपकी कम्युनिकेशन कैसी है? तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या फिर सबसे पहले जो आपकी बात होती है वो बहुत हाईली वैल्यूएबल होती है। इसको आप जितना ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं और जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। और जो इसके बाद का जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारी जो है ना वो एक एक हमारा जो है पर्सपेक्टिव बन चुका है कि हमने जो है वो क्लाइंट सिर्फ फाइवर से लेना है या फिर क्लाइंट हमारे पास खुद आएगा। इससे क्या होता है कि जब हम क्लाइंट के पास खुद नहीं जाते, जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो अपना बजट रेंज हमारी जो स्किल लेवल होता है, जो हमारे सोशल मीडिया होता है उसके हिसाब से लेके आता है। ठीक है, जब वो हमारा सोशल मीडिया देखता है, जब हमारी वीडियोस देखता है तो वो उस लिहाज से हमारे पास बजट लेके आता है। आप खुद अगर किसी क्लाइंट को अच्छे क्लाइंट को अप्रोच नहीं करोगे आपके पास अच्छा बजट नहीं आएगा। आपने क्लाइंट्स को अप्रोच करना है तभी आपके पास अच्छा बजट आएगा। और लास्टली जो मैं सबसे मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट टिप है, मैं जब लोगों का जो है ना वो पोर्टफोलियो देखता हूँ तो उनके पोर्टफोलियो में कुछ भी इम्प्रेसिव नहीं होता। आप जब किसी क्लाइंट से कहते हैं कि आपका जो बजट रेंज है वो ऑलमोस्ट $400 या $500 होनी चाहिए, तो आपका जो खुद का जो पोर्टफोलियो है उसकी ऑलमोस्ट वैल्यू हमें $50 से $60 की नज़र आ रही होती है। तो उसमें आपको जो है ना वो अच्छा क्लाइंट नहीं मिल सकता। अगर आपको अच्छा क्लाइंट चाहिए सबसे पहले तो वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर पोर्टफोलियो, ऑन योर सोशल मीडिया, देन रीच आउट टू बेटर क्लाइंट्स। जब आपको एक लो बजट क्लाइंट मिले आप उनको डिक्लाइन करें। जब तक आप लो बजट क्लाइंट को डिक्लाइन नहीं करेंगे आपके पास कभी भी अच्छे बजट के क्लाइंट्स नहीं आएंगे। आप अगर 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट मिनिमम रेंज के साथ, आपका जो है वो 10,000 RS रुपीज़ में है और आप 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं पर मंथ में, तो आपका जो वैल्यू बनेगी वो 1 लाख होगी। बट इन दी एंड आप जो वो मंथली कर रहे होते हैं तो वो उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आपके पास 70 to 80,000 होती है। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते वो मेरे पास 1 लाख आएगा तो वो 1 लाख की वैल्यू के प्रोजेक्ट्स बन गए। वो प्रोजेक्ट आपकी जो वैल्यू है वो आपकी इन टोटल आपकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करता है। तो आप अगर मंथ में एक प्रोजेक्ट लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख है, तो वो आपके जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो 1 लाख होने की वजह से आपकी खुद की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है 1 लाख से ऊपर। तो आपको अच्छे क्लाइंट्स आ सकते हैं। अगर आप 10 प्रोजेक्ट लेके 1 लाख को टच कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू कम होगी। आपकी वैल्यू कभी भी एक्सीड नहीं करेगी 10,000 से। आपकी वैल्यू हमेशा 5,000, 8,000, 7,000 तक आपके जो है ना वो क्लाइंट्स आएंगे। जब आप 1 लाख को टच करेंगे आप कहेंगे नहीं अब मेरा 1 लाख का एक बजट होना चाहिए, तो जब आप ये वाला काम करेंगे तो आपकी वैल्यू एक्सीड करेगी ओवर 100,000 के। तो आपने ये समझना है कि आप प्रोजेक्ट कौन से ले रहे हैं और कौन से डिक्लाइन कर रहे हैं। जब आप स्मॉल प्रोजेक्ट डिक्लाइन करते हैं आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की। इन लॉन्ग एंड बिग प्रोजेक्ट्स आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन हार्ड प्रोजेक्ट्स आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट इन स्मॉल प्रोजेक्ट्स इवन यू डू 20 प्रोजेक्ट्स पर मंथ यू विल नॉट इम्प्रूव अ सिंगल बिट। सो आपने ये भी देखना है आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। इट्स 2025,
2026 will be harder than this, so you have to be prepared for next year and next 4-5 years. So make sure you improve yourself, improve your portfolio, आपको बेहतर clients मिलेंगे.